आज हम एक बहुत ही ज़रूरी डॉक्ट्रिन को समझेंगे, जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ अकोमुलेशन, जो कि टीपे के सेक्शन 17 में कवर होता है। लेकिन इस प्रोविज़न को समझने के लिए मैंने इसको पॉइंटर्स में डिवाइड करा है, जिससे आपको इसे समझने में बहुत ही आसानी हो। ये प्रोविज़न हमें बताता है कि जो भी अकोमुलेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ अकोमुलेशन है, यानी कि जो भी इनकम आपकी प्रॉपर्टी से अराइज हो रही है, तो जो ट्रांसफरर है वो ट्रांसफ़र करते वक्त अपने कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स बना सकता है कि उस जो इनकम अराइज हो रही है उसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अकोमुलेट करा जा सके। अब इसको मैं पॉइंटर में समझाती हूँ। द टर्म्स ऑफ अ ट्रांसफ़र, यानी कि वो जो ट्रांसफरर है वो अपने ट्रांसफ़र के टर्म्स में लिख सकता है क्या, इनकम अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी, जो उसकी प्रॉपर्टी से इनकम अराइज हो रही है उसको अकोमुलेट करा जाए, या तो होलली में या पार्ट में, ड्यूरिंग अ पीरियड लॉन्गर देन, यानी कि इन्होंने 2 पीरियड बताए हैं जिससे कि उस पीरियड तक ही इनकम को अकोमुलेट किया जा सकता है और उसे उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। पहला है द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर, या फिर दूसरा है द पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, यानी कि जो ट्रांसफ़र है उसके आजीवन काल तक, या दूसरी कंडीशन है कि उसकी डेट ऑफ ट्रांसफ़र से 18 साल। इन दोनों में से जो भी लॉन्गर होगा वो फॉलो की जाएगी। अगर ट्रांसफरर 18 साल होने से पहले ही मर गया तो बचे हुए साल तक उसको अकोमुलेट किया जाएगा जब तक कि वो टोटल 18 साल पूरे ना हो जाए। ठीक है, यानी कि अगर वो 12वें साल में ट्रांसफरर की डेथ हो गई तो वो 6 और साल तक उसको अकोमुलेट किया जाएगा जब तक कि वो 18 साल ना हो जाए। और अगर 18 साल पहले हो गए और ट्रांसफरर जीवित है तो जब तक ट्रांसफरर जीवित रहेगा तब तक। ठीक है, लेकिन अगर ये जो अकोमुलेशन का पीरियड है उसे इस मैक्सिमम पीरियड से, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम हो उसको एक्सीड किया जाएगा, तब ये जो अकोमुलेशन होगा उसे वॉइड मान लिया जाएगा टू द एक्सटेंट, मतलब कि जितने भी साल आपने इसे एक्स्ट्रा किए, मान लीजिए 18 साल हमारा मैक्सिमम था और आपने इसको 20 साल तक कर लिया, तो 2 साल को हम वॉइड मानेंगे। ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड प्रॉपर्टी एंड द इनकम शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ एज द पीरियड हैड क्लास्ड, यानी कि जैसे ही आपका समय खत्म हो जाएगा तो आप प्रॉपर्टी और इनकम दोनों को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, यानी कि इसमें से जो भी मैक्सिमम पीरियड है वो खत्म हो गया तो आप ये मान लेंगे कि वो जो पीरियड है वो इलैप्स्ड हो गया है और आप इसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं।